नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में। आज हम इंडियन पॉलिटी के मूल अधिकार नामक टॉपिक का 5वां वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 81 नंबर से लेकर 100 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले और 81वें नंबर के प्रश्न से। इक्यासी नंबर का प्रश्न है, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेषण, ऑप्शन नंबर बी परमादेश, ऑप्शन नंबर सी निषेधाज्ञा और ऑप्शन नंबर डी है अधिकार परीक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिकार परीक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं 82 नंबर के प्रश्न पर। 82 नंबर का प्रश्न है, व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है, उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अधिकार परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी परमादेश, ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेषण और ऑप्शन नंबर डी है प्रतिषेध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं 83 नंबर के प्रश्न पर। 83 नंबर का प्रश्न है, वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए परमादेश, ऑप्शन नंबर बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर सी अधिकार परीक्षा और ऑप्शन नंबर डी है प्रतिषेध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं 84 नंबर के प्रश्न पर। 84 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेषण, ऑप्शन नंबर बी परमादेश, ऑप्शन नंबर सी निषेधाज्ञा और ऑप्शन नंबर डी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं 85 नंबर के प्रश्न पर। 85 नंबर का प्रश्न है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। पचासी नंबर का प्रश्न है, एक ऐसी याचिका जो
न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रिट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हेबियस कॉर्पस, ऑप्शन नंबर बी मेंडेमस, ऑप्शन नंबर सी प्रोहिबिशन और ऑप्शन नंबर डी है कोवेरेंटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेंडेमस। चलिए आगे बढ़ते हैं 86 नंबर के प्रश्न पर। 86 नंबर का प्रश्न है उत्प्रेषण रेट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए, ऑप्शन नंबर बी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, ऑप्शन नंबर सी अभिलेख में प्रत्यक्षतः प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर, और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बी और सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 87 नंबर के प्रश्न पर। 87 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए परमादेश, ऑप्शन नंबर बी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेषण और ऑप्शन नंबर डी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिकार परीक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं 88 नंबर के प्रश्न पर। 88 नंबर का प्रश्न है न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय, ऑप्शन नंबर ए किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है, ऑप्शन नंबर बी किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मंगा सकता है, और ऑप्शन नंबर डी है किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 89 नंबर के प्रश्न पर। 89 नंबर का प्रश्न है कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार और ऑप्शन नंबर डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार। हेलो।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार, जो कि मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 90 नंबर के प्रश्न पर। 90 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, व्याख्यान की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, समानता का अधिकार। और ऑप्शन नंबर डी है संपत्ति का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार, जो कि एक मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 91 नंबर के प्रश्न पर।